छत्तीसगढ़ में कोरोना के मामले फिर बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में प्रदेश भर में कोरोना के 26 नए मामले मिले। सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज रायपुर में सामने आए। रायपुर में पिछले एक दिन में कोरोना के 11 मरीज मिले हैं। छत्तीसगढ़ में अभी भी कोरोना के 216 एक्टिव केस मौजूद हैं। तो एक बार फिर से कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। छत्तीसगढ़ में फिलहाल 216 एक्टिव केस मौजूद हैं। कोरबा में 3, जशपुर में 2, सुकमा में 2 नए केस निकल के कोरोना के सामने आ चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में कोरोना फिलहाल भले ही काबू में हो, लेकिन बीते 24 घंटे में प्रदेश भर में कुल 12 नए मामले सामने आए हैं, जिसमें इंदौर में 4, भोपाल में 3, बैतूल और जबलपुर में 2-2 नए मरीज और धार में 1 नया पॉजिटिव केस सामने आया। प्रदेश में कोरोना के फिलहाल 76 एक्टिव केस हैं। वहीं बीते 24 घंटे में 17 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हो गए। तो भले ही मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार धीमी हो, लेकिन मध्य प्रदेश में कोरोना के 76 एक्टिव केस मौजूद हैं। प्रदेश भर में कोरोना के कुल 12 नए मामले सामने आ चुके हैं। तो इंदौर में 4 और भोपाल में 3 कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। बैतूल और जबलपुर में भी 2-2 नए मरीज सामने आए हैं कोरोना के। तो लगातार मामले कोरोना को लेकर के बढ़ने लगे हैं। बात अगर करें त्योहारी सीजन को ध्यान में रखते हुए, तो उसके बाद कहीं ना कहीं आशंका थी कि मामले बढ़ेंगे, जिसका नतीजा निकल के सामने आ रहा है कि एक बार फिर से इजाफा जो है वो कोरोना के संक्रमितों में देखने को मिल रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता आकाश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आकाश, एक बार फिर से मामले बढ़ने लगे हैं कोरोना के, क्योंकि जिस तरह से आशंका जताई जा रही थी कि त्योहार खत्म होगा और खत्म होते होते कहीं ना कहीं इजाफा एक बार फिर से संख्या में देखने को मिलेगा। बिल्कुल कीर्ति, देखिए जिस तरह से त्योहारी सीजन था, बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ी और वही कारण है कि अब छोटे शहर जो हैं, चाहे वो धार हो, बैतूल हो, इन छोटे शहरों में कोरोना के मामले सामने आने लगे हैं। पहले यहाँ पर 0 केसेस होते थे और अब एक बार फिर से इन जगहों पर कोरोना के केसेस बढ़ना ये चिंता का विषय है। राजधानी भोपाल में भी लगातार केस बढ़े हैं। इंदौर जैसे शहरों में भी नए मामले सामने आने लगे। करीब 76 नए पॉजिटिव प्रकरण दर्ज किए गए हैं और ऐसे में माफ़ कीजिएगा, करीब 76 एक्टिव केसेज हैं मध्य प्रदेश में, 12 नए प्रकरण दर्ज किए गए हैं। तो लगातार ऐसे ही मामले सामने आ रहे हैं कोरोना के, जो कि त्योहारी सीजन के चलते लोगों ने लापरवाही बरती और मामले धीरे धीरे बढ़ते गए। राजधानी भोपाल के बाज़ारों की बात करें तो यहाँ अगर हमने देखा कि दीपावली, धनतेरस के पहले लोगों ने जमकर खरीदारी की और भीड़ भाड़ देखने को मिली। हम भोपाल में ही मौजूद हैं और यहाँ के बाज़ार में हैं। आपको तस्वीर एक बार फिर दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए अभी भी लोग जो है वो लापरवाह बने हुए हैं। जो सावधानी बरतनी चाहिए वो सावधानी नहीं बरती जा रही है और यही कारण है कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। अधिकतर लोग जो बाज़ार में पहुँच रहे हैं वो ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। सिर्फ ये खरीदारों की बात नहीं है, जो इसमें दुकानदार हैं उनकी भी लापरवाही देखने को मिल रही है कीर्ति। वो भी मास्क लगाने से बचते नजर आ रहे हैं और जो अभी ये बाज़ार पूरी तरह से खुला नहीं है, तब ये स्थिति है। और अगर हम दोपहर होते होते देखेंगे तो यहाँ भीड़ इतनी ज़्यादा, शाम तक इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि सोशल डिस्टेंसिंग जैसी जो चीज़ होती है, जैसे कहा जाता है कि पालन करना चाहिए सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल पालन नहीं होता है। जिला प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले ऐसी जगहों पर जाती थी, सर्वे करती थी, यहाँ लोगों को चेताया जाता था, उन पर चालानी कार्रवाई भी की जाती थी। लेकिन अब कुछ समय से ना तो प्रशासन की टीम नज़र आ रही है, ना ही स्वास्थ्य विभाग की टीम नज़र आ रही है। तो लोग तो लापरवाह हुए ही हैं। ऐसे में जो सरकारी व्यवस्था है, जो स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्था है, वो भी अब सुस्त और ढीली पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यही कारण है कि लोग पहले की तरह ही लापरवाह बने हुए हैं। आकाश, आप बने रहेगा हमारे साथ, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। रजनी हमारी संवाददाता रायपुर से हमारे साथ भी जुड़ रही है। रजनी, अगर बात करें रायपुर की, तो रायपुर में किस तरह की स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मामले लगातार अलग अलग राज्यों में बढ़ रहे हैं, तो रायपुर में क्या हालात बने हुए कोरोना को लेकर के जानकारी दीजिएगा। जी, छत्तीसगढ़ की बात करें और रायपुर की अगर हम बात करें तो त्योहारों के बाद ऐसा लग रहा है कि धीरे धीरे एक बार फिर से आंकड़े बढ़ सकते हैं, क्योंकि आज ही 24 घंटे के अंदर 26 मामले प्रदेश भर में सामने आए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मामले राजधानी रायपुर से हैं। 11 मामले यहां से सामने आए हैं। ये आंकड़े भले ही छोटे हैं, लेकिन डराते इसीलिए हैं क्योंकि जब दूसरी लहर का भी खतरा शुरू हुआ था तो इसी तरह से धीरे धीरे करके मामले बढ़ते चले गए थे। और त्योहार का वक्त है, बाजारों में लगातार भीड़ बनी रही,
लोगों ने सावधानी उतनी नहीं रखी जितनी रखी जानी चाहिए थी। इस वजह से स्वास्थ्य विभाग भी अब इस चिंता में है कि अगर मामले बढ़ते हैं तो उसे रोकने के लिए क्या उपाय किए जाए। टेस्टिंग भी अब बढ़ा दी गई है और ये कोशिश की जा रही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और मामले जो हैं नियंत्रण में रहें। तो लोगों को भी कहीं ना कहीं अब जागरूक रहना पड़ेगा। भले त्योहार का समय चल रहा है, लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि कोरोना की तीसरी लहर का खतरा भी हमारे सामने बना हुआ है। जी आकाश, अगर बात करें एक मरीज निकल के सामने आता है तो ये कहीं ना कहीं माना जा सकता है कि और भी मरीज हो सकते हैं। टेस्टिंग की जाएगी तब मामले निकल के सामने आएंगे, तब पुष्टि हो पाएगी, लेकिन खतरा ज्यादा बढ़ जाता है जब एक मामला निकल के सामने आता है तो। बीमारी और अगर एक भी व्यक्ति इसमें सामने आता है तो वो कई लोगों को संक्रमित कर सकता है। इसीलिए लगातार यही चेताया जा रहा है कि मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है और वैक्सीन की दोनों डोज लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन लोग न तो दूसरी डोज लगवाने में इंटरेस्टेड दिख रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, और यही कारण है कि जो छोटे ज़िले हैं वहाँ पर अगर केस बढ़ने शुरू हुए तो स्थिति फिर से भयावह हो सकती है। जैसे आज और कल की हम बात करें तो आज देखिए धार और बैतूल जैसे जगहों से कोरोना के मामले सामने आए हैं और ये आंकड़े चिंताजनक हो सकते हैं धीरे धीरे, क्योंकि लगातार तीसरी लहर की आशंका जो है वो जताई जाती रही है विशेषज्ञों के द्वारा। लेकिन अब यही समझना होगा कि जिस तरह से ये संक्रमण फैलता है तो ट्रेसिंग बहुत ज़रूरी है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग जिस तरह से पहले की जाती थी वो फिर से करना पड़ेगा, और क्योंकि टेस्टिंग की संख्या मध्य प्रदेश की सरकार ने पहले से ही बढ़ा के रखा है। सरकार का फोकस इसी पर रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग किया जाए, जिससे संक्रमित लोग संपर्क में ना आए दूसरे के और उन्हें सही समय पर अस्पताल पहुँचाया जाए। दूसरी ओर सरकार इस ओर पर भी ध्यान दे रही है कि वैक्सीनेशन तेज़ी से हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन की पहली डोज तो लगवा ली लेकिन दूसरी डोज लगवाने में कतरा रहे। 2 करोड़ से अधिक संख्या है प्रदेश में ऐसी जिन्होंने दूसरी डोज नहीं लगवाई है। ऐसे में सरकार महा वैक्सीनेशन अभियान भी चला रही है ताकि लोगों को सुरक्षित रखा जा सके। लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी और आपकी हो जाती है कि हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान स्वयं रखना है। ऐसे में मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना बहुत जरूरी हो जाता है। कीर्ति जी, अगर बात करें छत्तीसगढ़ की, वहां पर वैक्सीनेशन के क्या कुछ हालात हैं, किस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पर जोर दिया जा रहा है, उस पर रजनी जानकारी दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में भी यही स्थिति कमोबेश नजर आ रही है कि अगर इसी तरह से लापरवाही नजर आई लोगों की और इसी तरह से बाजारों में भीड़ बनी रही तो आने वाले समय में हमें एक बार फिर से दिक्कतें पेश आ सकती हैं, क्योंकि कोरोना पूरी तरह से नहीं गया है। राहत की बात ये जरूर है कि ज्यादातर लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन होने के बावजूद भी कोरोना का खतरा पूरी तरह से नहीं गया है। ये बात आम जनता को भी समझनी होगी। स्वास्थ्य विभाग के लिए अब ये जरूरी है कि जो सार्वजनिक जगह हैं वहां पर चेकिंग की जाए, निगरानी रखी जाए कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोगों ने मास्क पहना है नहीं पहना है। बीच में ये व्यवस्था जरूर बनाई गई थी और सार्वजनिक जगहों पर तमाम तैयारियां भी थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा है। फिलहाल आप दोनों का हमारे तक तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो